बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आपकी तालीम इंटरमीडिएट यानी एफ ए एफ एस सी या इसके बराबर है तो आप 7,55,000 रुपए सैलरी के अलावा काफ़ी सारे अलाउंसेस और इंश्योरेंस के अलावा दुनिया भर में घूमने का मौका भी फ्री में पा सकते हैं। तो अगर टोटल इमारात को मिलाकर सैलरी कैलकुलेट की जाए तो 20 लाख रुपए के लगभग बनती है। बात यहीं तक नहीं रुकती, बल्कि और भी काफ़ी सारी ऐसी मुराद हैं जो दुनिया की कोई भी कंपनी आपको नहीं देगी। जी हाँ, इसमें पाकिस्तानी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक बात आपको लाजमी तौर पर बताता चलूं, अगर आपने मेरी ये वीडियो एंड तक देख ली, समझ ली और सोचकर इस पे फैसला कर लिया तो यकीनन जिंदगी में आपको कभी भी मेरी इस वीडियो पर जिंदगी के चंद कीमती मिनट ज़ाय होने पर पछतावा नहीं होगा, या आप ये हरगिज़ नहीं सोचेंगे कि मेरी ज़िंदगी के कीमती टाइम से चंद मिनट इस यूट्यूब चैनल की वीडियो पर ज़ाय हो गए। तो चलिए शुरू करते हैं। केबिन क्रू ये एक यानी केबिन का अमला होता है जो पैसेंजर यानी एयरप्लेन में यानी वर्क करता है, स्टाफ होता है, जिसे हम एयर होस्ट और एयर होस्टेस के नाम से याद करते हैं या यानी कि उसको सीट को जानते हैं। जी हाँ, इसके अलावा जितना भी अमला है वो केबिन क्रू के स्टाफ में ही आता है। इन तमाम की सैलरी बेसिक सैलरी है 7,55,000 रुपए, और जो यानी कि रिक्वायरमेंट है तालीमी वो हायर सेकेंडरी स्कूल है, यानी 12 साल तालीम आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अब आपके जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं तो आपको तरजीह दी जाएगी। अब इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें हैं जी, आपका एक तो आपको इंग्लिश बोल चाल, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग तमाम चीज़ें आनी चाहिए। वेल लुकेट हो, यानी आपकी जो शख्सियत है वो चमकती होनी चाहिए, निखार आना चाहिए, आप वेल ड्रेस होनी चाहिए। इंटरव्यू के वक्त क्या होना चाहिए वो भी आपको बताता हूँ, और आपको साइन दिखाता हूँ, आपको यानी कि एक नमूना दिखाऊंगा जिससे आप जो है ना समझ सकते हैं कि आपकी जो पर्सनैलिटी है कैसी दिखनी चाहिए। अब मेल फीमेल दोनों ही इस चीज़ को समझिए। एक तो यह है कि आपका मेडिकल जो है ना वो भी होगा, जो किसी ने आपको अगर नहीं बताया तो ये भी लाजमी याद रखिए। इसके बाद दुबई में शारजा और अबू ज़ैबी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद और लाहौर कराची के अलावा इस्तांबुल और अनकरा में भी इनके इंटरव्यू मुनक़िद किए जाएंगे। बहुत से और भी सिटीज़ और ममालिक हैं जहाँ पर भी पाकिस्तानी अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके दिए गए सेंटर पर जाकर आप जो है ना वहाँ पे वो कर सकते हैं। अगर आपका कोई दोस्त अजीज़ अकारिब कहीं पर यानी कि मुकीम है तो ओवरसीज़ हमारे पाकिस्तानी भी वहाँ से ये ज्वाइन कर सकते हैं। अब नीचे चलते हैं जी। इसके अलावा जी आपका जो लेटेस्ट जो है 160 सेंटीमीटर टाल होने चाहिए, लंबा होना चाहिए, आपका कद हाइट होनी चाहिए, और जो कि 212 सेंटीमीटर हाइट तक अप्रोच करने की सलाहियत हो। अब दोबारा मैं आपको थोड़ा सा तफसील से बता दूं, 160 सेंटीमीटर लंबा हो मिनिमम, इससे ज़्यादा है तो बेहतर होगा। आप अगर बतौर कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर तक कद रखते हैं या इससे ज़्यादा रखते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, राइटिंग, लिसनिंग और के अलावा अच्छी शख्सियत, पर्सनैलिटी के हामिल हैं, 160 सेंटीमीटर से ज़्यादा आपका कद है और 212 सेंटीमीटर तक आप अप्रोच कर सकते हैं अपनी किसी भी वर्किंग या काम के लिए। आपको यानी कि इमारत एयरलाइन पर आपको लगाया जाए या कोई मजबूरी पड़ सकती है तो आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसके अलावा जी यानी कि एबल टू मीट द यूएई एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट। जी हाँ, जो यूएई की वीज़ा एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट है, टर्म एंड कंडीशन है, आप उन पे पूरा उतरते हों। यानी कि इसमें काफ़ी सारी हैं, जाहिर सी बात है आपके यानी कि जॉब हो रही है तो उसमें कोई थ्रेट्स ना हो, करैक्टरलेस ना हो, बहुत सारे ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो बुरी हैबिट्स हैं वो आप में ना हो, मनशियात का आदी ना हो, सिगरेट ना पीता हो, बहुत सी और भी हैं, झगड़ालू, उजलत पसंद, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आप मुश्किल मिजाज, ये चीज़ें तो देखी जाएंगी ना आपके इंटरव्यू में। आपको मैं ये इजाफी तौर पर बता रहा हूँ, वो चीज़ें जो किसी भी मुआशरे में नापसंद की जाती हैं तो जाहिर सी बात है उनमें तो और स्ट्रिक्टली तौर पर वहाँ पर इसको देखा जाता है। अब चलते हैं जी नीचे। इसके जो है ना एटलीस्ट 1 ईयर जो है ना इसके अलावा कस्टमर सर्विसेज एक्सपीरियंस, आपका अगर कस्टमर सर्विसेज का 1 साल एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप ये तो बनवा ही सकते हैं। इसके अलावा जी मिनिमम ऑफ हाई स्कूल्स ग्रेड 12 आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, वो पहले बता चुका हूँ, इंटरमीडिएट, और विजिबल टू यानी कि टैटूज वेल ऑन इमारत कैबन क्रू यूनिफॉर्म। अच्छा जी, इसका जो आपका जो इसका टैटू है वो इमारत एयरलाइन का आपने जो है ना कैबन क्रू यूनिफॉर्म के साथ जो है ना आप बनवाएंगे। साथ इसके और चीज़ें हैं
आपको दुबई में स्टे का मौका भी मिलता है। उसमें आपको एक अपार्टमेंट दिया जाएगा, 2 लोग एक अपार्टमेंट में रहेंगे, उसमें 2 अलग कमरे होंगे, 2 वॉशरूम होंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी, किचन, गैस, वाटर, और साल में 2 रिश्तेदार आपके, यानी कि आपके अजीज फैमिली के मेंबर्स साल में 2 दफ़ा विजिट कर सकते हैं। अकोमोडेशन आपकी होगी, और 2 दफ़ा विजिट पर जाने के लिए आपको 30 दिन का स्टे यानी कि आप उनको दे सकते हैं अपने यहाँ। जी हाँ, अपने यहाँ। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई डेंटिस्ट के पास जाना है, डेंटल कोई डिजीज़ है, कोई मसला है, तो उसकी जो इन्फेक्शन हो जाती है, तो ये इसका भी आपका वहाँ पे मेडिकल भी होगा, प्लस आपको ये इमारत क्लिनिक हैं, इन पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अब इसका इलाज भी किया जाएगा, और दूसरा जो डिजीज़ खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ पेश आ जाती है जो कि आपको खुदा न खास्ता लायक हो जाती है, तो वो आपके कंट्रैक्ट, इसका कंट्रैक्ट जो कि साइन होता है, कंट्रैक्ट पे डिपेंड करता है सैलरी पे, और उस लिहाज से आपको यानी कि फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, आप उससे इलाज भी करा सकेंगे मशरूत। अब चलते हैं जी, यानी कि इसके जो है ना प्रोसेस का, यहाँ पे बटन दिया हुआ है, यहाँ पे आप इसको प्रेस करेंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि प्रोसीडिंग होगी, आप जो है ना इसको अप्लाई करने के लिए कर सकते हैं, और ऊपर से आप देख सकते हैं अप्लाई का साइन भी दिया हुआ है। अब नीचे जाते हैं जी, पाकिस्तान में अपकमिंग रिक्रूटमेंट इवेंट जो आने वाले हैं, वो हैं जी कराची में 2 अगस्त सुबह 9 बजे शुरू होगा इंटरव्यू, और 30 अगस्त 9 बजे इस्लामाबाद में होगा, और अंकरा और इस्तंबुल के लिए अलग से शेड्यूल दिए गए हैं, आप उनको भी इसी वेबसाइट से चेक कर सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के भी ओवरसीज़ के लिए चेक कर सकते हैं। ज़बरदस्त है जी। अब तमाम ज़ाहिर बारीक बीनी में मैं इन्फॉर्मेशन देता चलूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, और आप ज़ाहिर सी बात है किसी भी रिसर्च पे मबनी वीडियो को 1-2 मिनट तक बड़ी मुश्किल से यानी कि देख पाते हैं, दिल पर पत्थर रखने के बाद, क्यों ना कितनी तहकीकाती मालूमाती वीडियो हो, आप उसको नहीं देखना पसंद करते। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हेयर आपके इस तरीके से सुलझे हुए होने चाहिए, अगर वोमेन है आपका, यानी कि कोट होना चाहिए, इसके नीचे ड्रेसिंग कुछ यूँ होनी चाहिए, हेयर बने हुए होने चाहिए, और नीचे आपकी जो है ना फेस इस तरीके से होनी चाहिए, वेल ड्रेस होना चाहिए, ड्रेस कोड देना चाहिए, और हील वाली शूज़ होनी चाहिए। अब हम नीचे चलते हैं जी थोड़ा यहाँ पे, और आपको ताकि मेल का भी हुलिया दिखा दें कैसा होना चाहिए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो एक फैशन समझते हैं, हेयर कट नहीं कराते, और यानी कि अपने अपने स्टाइल से जीते हैं। मैं उनको तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, बल्कि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने जा रहा हूँ, ताकि आप भी इन चीज़ों को फॉलो करते हुए, ऐसी वेल ड्रेसिंग होनी चाहिए, फेस आपका क्लीन एंड शेव होना चाहिए आपके अच्छे से, और इसी तरीके से आपका लुकेट यानी कि बहुत अच्छी यानी कि ग्रेसफुल होना चाहिए, स्मार्ट एंड स्लिम होना चाहिए, शूज़ आपके बंद होने चाहिए, फॉर्मल वर्किंग शूज़ आपने पहन रखे हों, आप इंटरव्यू के वक्त हों, या चाहे आपने यानी कि एयरलाइन में बाद भर्ती जो आपकी जो है ना दिखना चाहिए वो ऐसे ही होना चाहिए, इसको लाइक किया जाता है। अब यहाँ पे एक आई है कि आपका जो ओवर न्यू यानी कि रिक्रूट्स अंडर द गो इंटरेस्टिंग इवेंट एंड द हाफ वीक ऑफ ट्रेनिंग, 15 दिन की आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इनके कॉलेजेस मुतलका इंस्टीट्यूट में, और आपको वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और ट्रेनिंग जर्नी का भी आपको मौका मिलेगा, इस दौरान भी वो भी प्रोवाइड की जाएगी सहूलत। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यानी कि चीज़ें हैं जो आपके सामने रखी गई हैं, इनको आप देख लें। ये फैसिलिटेट किया जाता है इतना कि दुनिया की अच्छी और हैंडसम सैलरी पैकेज के साथ ये अपने मुलाजमीन को मुराद भी देती है। अब चलते हैं जी, इनका यूनिफॉर्म है जी, और इनको तमाम जो है ना दिया जाता है, ड्यूरेशन 14 दिन होता है, सर्विस लर्निंग एक्सपीरियंस सीखने के लिए, और इसके बाद क्वालिटी सर्विसेज को बेहतर बनाने के लिए ये तमाम चीज़ें दी जाती हैं। और इसके अलावा केबिन क्रू को यूनिफॉर्म और तमाम चीज़ें जो दी जाती हैं, इनमें से कोई एक कटौती नहीं की जाती है, आपको हेल्दी फूड और ग़िज़ा दी जाती है। और बोइंग 777 और एयरबस में आपको अपने जो है ना जॉब का मौका मिलता है, ये कंपनी पे डिपेंड करता है। अब चलते हैं जी, स्टार्टिंग सैलरी एंड पे, फ्लाइंग पे आपको कितनी मिलेगी। जी हाँ, ये बात लाजमी तौर पर प्रूफ के साथ आपके सामने रखूँगा, ये देख सकते हैं ये उनका अमला है, और बाखलाक और मयार होना चाहिए आपका। यू आर मेड अप टू 3, यहाँ पे ये देख सकते फिक्स सैलरी आपको दी जाती है, पर और भी आपको दी जाती है, मील के हिसाब से अलाउंस दिया जाता है। अब चलते हैं जी बेसिक सैलरी पे, 4,330 दिरहम पर मंथ मिलेंगे। उसके अलावा फ्लाइंग पे आपको 63.75 यानी कि घंटे के हिसाब से मिलता है, और बेस्ड ऑन द एवरेज जो बनती है 80 से 100 घंटे पर यानी कि मंथ है, 80 से 100 घंटा पर मंथ आपकी जो फ्लैंक पे है वो होनी चाहिए, यानी कि
और आपको एवरेज जो पर आवर आपका जो बनेगी सैलरी वो 63.75। जैसे कि आप कोई लेक्चरर होता है, कोई कुछ होता है, वो घंटों के हिसाब से ड्यूटी करते हैं पूरा मंथ, और उस मंथ में घंटों के हिसाब से सैलरी दी जाती है। तो इसी तरीके से 80 से 100 घंटे मिनिमम हो, 80 घंटा होना चाहिए और 100 घंटे तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। बहरहाल आपको जो है ना वो दी जाएगी सैलरी 63.75 दिरहम, यूएई दिरहम। अब चलते हैं जी दूसरी, एवरेज टोटल पे जो होती है 1100 यानी 10,170, 10,170 पर मंथ, जो कि 2,770 यानी कि इमाराती यूएई जो है वो आपकी जीबीपी। अब जो है ना दिरहम जो है ना वो उसके मुताबिक है, यूएसडी का डॉलर रेट ये कम ज़्यादा हो सकता है और 10,170 पर मंथ तक ये चली जाती है। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन कहीं काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसमें मैं आपको कैलकुलेट करके बताता रहूं तो शायद इसमें थोड़ी कमी बेशी हो जाती है। आप अपने लिहाज से गूगल कर लें और कैलकुलेट कर लें। अब चलते हैं जी इनके सैलरी पैकेज के अलावा हम इनके दूसरे जो है ना पे के अलावा दूसरे बेनिफिट पे जो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। जी हाँ, अब आप जानकर हैरान होंगे कि इनके दूसरे बेनिफिट में भी इतने यानी कि चीज़ें हैं जो यकीनन किसी की भी कंपनी के यानी के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हैं। अब है जी कंसेशनल ट्रैवलिंग। कंसेशनल ट्रैवलिंग उसमें है जी स्टाफ बेनिफिट इमारात एयरलाइन भी अवेलेबल यानी कि अवेल्ड एज ए पर स्टॉप ट्रैवल एंड म्यूनल स्टॉप ट्रैवल बेनिफिट अदर एयरलाइंस। आपकी दूसरी एयरलाइन में भी आपको सब फ्री मौके फ्राहम करती है कंसेशन पे। ज़बरदस्त। किसी भी एयरलाइन में आप टिकट परचेज करते हैं, बाय करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, सफ़र करते हैं, जर्नी करते हैं, ज़बरदस्त बेनिफिट हैं। किसी भी में करें तो पेमेंट करेगी इमारत एयरलाइन और 50% आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। जी हाँ, ज़बरदस्त। इसमें और भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं बता देना चाहता हूं। अभी मत जाइए मेरी वीडियो को मिड में यानी कि स्किप करके, क्योंकि आपके अभी यानी कि होश उड़ने वाले हैं कि किस तरीके से यानी कि अपने मुलाजमीन को बेनिफिट दिए जा रहे हैं। यहाँ पे है जी अकोमोडेशन। आप अपनी फैमिलीज़ को भी बुला सकते हैं। उनमें क्या है अकोमोडेशन में, अभी आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं तफसील से, ताकि आपके पास प्रूफ हो, ताकि मेरे दोस्त बहन भाई बाद में ये एतराज़ ना करें कि आपने सर को फेक तरीके से बताया। काफ़ी लोग सर्च नहीं करते, ये मेहनत नहीं करते। अब आ जाते हैं जी ये यानी कि फर्निश्ड अकोमोडेशंस प्रोवाइड फ्री चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, वाटर एंड यानी कि आपकी फैमिली के 2 ट्रिप्स भी लगेंगे और 30 दिन हर ट्रिप में आपको स्टे ऑर्डर दिया जाएगा आपकी फैमिली को, आपके अपार्टमेंट में, आपकी अकोमोडेशन पे। और इसके अलावा उनकी ज़बरदस्त तौर पे केयर की जाएगी। बिल्कुल। जी हाँ, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की बारी आती है तो अकोमोडेशन आपने देख ली, और साथ ही हम इसकी ट्रांसपोर्ट और दूसरे बेनिफिट, यूनिफॉर्म मिलती है, दुनिया में घूमने का मौका मिलता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि इनमें यानी कि खाना पीना, रिहाइश और आपको स्टे वीज़ा भी मिलता है, आपकी फैमिली को बेनिफिट मिलते हैं। साथ आपको एक और बात बताता चलूँ कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस होती है। लाइफ इंश्योरेंस के साथ आपको दूसरे बेनिफिट मिलते हैं। यूएई नेशनल्स जो आपको हैं वो नेशनलिटी में आप अगर कंटिन्यू रखते हैं और कुछ कर दूसरी टर्म एंड कंडीशन यानी कि पूरा करने के बाद आप ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीज़ व अकारिब, कैसी लगी वीडियो फीडबैक दीजिए, सब्सक्राइब करके इसे सदका जारिया समझते हुए दूसरे लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की मालूमात हमारे मुल्क में बेरोजगारी के खात्मे के लिए